गांव में द्वेषता हो जाती है, फिर लोग 6 महीने भूलते हैं, फिर नए चुनाव आ जाते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, काम प्रभावित होते हैं। तो वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी यदि सरकार लागू करती है और एक साथ चुनाव कराती है, तो ये इसमें सीएम साहब बहुत बेस्ट डिसीजन मेकर साबित होंगे। ये बहुत अच्छा मैसेज आएगा जनता में और जनता के हित का ही काम रहेगा। तो अब सरकार ये लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर में ये चुनाव करा लेगी नगर निकाय पंचायत राज के। नारायण सिंह जी सिसोदिया हमारे साथ हैं। अक्टूबर नवंबर में हाफ ईयरली का भी समय होता है, शिक्षकों की बड़ी संख्या में नियुक्त इस समय जो ड्यूटी लगेगी, ऐसे में क्या कुछ समझ में आ रहा है नारायण सिंह जी? आप लोगों से भी विचार विमर्श कुछ हो रहा है, प्लानिंग कुछ हो रही है इंटरनली? क्योंकि जुलाई का महीना आधा जा रहा है, ऐसे में अगर समय पर चुनाव, जिस तरह से नारायण जी बता रहे हैं सरकार इसी साल चुनाव कराती है, तो आप लोगों से भी फीडबैक या तैयारी का असर आप लोगों पर भी होगा? देखिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपको बताना चाहूँ, चुनाव जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में अगर हम समय पर चुनाव नहीं करा पाएंगे, जो जैसे अभी पसानिया जी कह रहे थे, जगदीश जी कह रहे थे कि सरकार वन इलेक्शन वन स्टेट कराना चाह रही है, तो ये कोई तुक वाली बात थोड़े ना हुई। वन इलेक्शन वन स्टेट, तो फिर तो आप एमएलए के चुनाव भी एक साथ करवाओ ना। क्यों पंचायत के चुनाव कराने जा रहे हो? लोकसभा के भी वन इंडिया और वन इलेक्शन करवा दो ना एक बार। ये कोई मतलब वाली बातें थोड़े ना है। चुनाव 5 साल के लिए होता है, और 5 साल अगर आपका कैंडिडेट चुनाव में वर्क करता है तो 5 साल बाद चुनाव होने चाहिए। ये कौन सा तरीका आ गया? अब आप ओबीसी भी रिपोर्ट का बार बार बहाना बना रहे हैं। ओबीसी आयोग किसने गठित किया है? सरकार ने गठित किया है। और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है? उच्च न्यायालय के फैसले हैं कि आप चुनाव करवाइएगा, उसके उन माननीय उच्च न्यायालय के फैसलों को अवमानना कर रहे हैं। चुनाव आयोग वहां जाकर के अपने दलील दे रहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही है। ओबीसी आयोग आपका, सरकार आपकी, और रिपोर्ट आपको लेनी और आयोग को लेनी और चुनाव करवाने। तो मेरी राय में देखिएगा, ऐसे ये बातें जमने वाली नहीं है कि आप चुनाव वन इलेक्शन वन स्टेट करवाने की जो बात सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अगर किसी संबोध नारायण जी दरअसल इस मुद्दे पर राज्य सरकार एक पूरे देश में मॉडल स्टैब्लिश करना चाहती है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन का फॉर्मूला होगा, और यहाँ पर वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला होगा, जिसमें कि प्रदेश के जो चुनाव हैं वो कराए जा सके एक साथ। मीना जी, मैं 1 मिनट आपकी लेना चाहूँ। पूरे देश में वन स्टेट वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आप करने जा रहे हैं, ये विधानसभाएं बीच में बंद क्यों हो जाती हैं? बीच में उनके विधायकों को तोड़ करके बंद क्यों कर दी जाती है? खरीद फरोख्त क्यों हो जाती है? क्यों चुनाव बीच में फिर होते हैं विधानसभाओं के? ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि एक देश और एक चुनाव। 5 साल के लिए आपको संविधान में नियम बना हुआ है चुनाव का। 5 साल में अगर किसी कैंडिडेट की अगर मृत्यु हो जाती है सपोज, तो क्या आप उसको 5 साल तक उसको छोड़े रखोगे? आपको चुनाव नहीं करवाओगे उसके? वहां की जनता किसको कहेगी जाकर के? ये कोई मतलब थोड़े ना हुआ है। ये फॉर्मूला नहीं है। आप इससे तो बेटर देन अमेरिका वाला वो संविधान लागू कर दो, जब राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का एक चुनाव होता है पूरे स्टेट पूरे देश में। तो ये तो कोई मतलब है नहीं कि आप अपनी मर्जी से ये कराना चाहो। संविधान के नियमों के तहत 5 साल के लिए कैंडिडेट चुना जाता है, 5 साल में वो चुनाव करवाना है। जरूरी नहीं है कि वो 5 साल ही सरकार चले। कई बार बीच में विधायक इधर उधर चले जाते हैं, तो खरीद फरोख्त बंद कर दो। क्यों विधायक इधर से उधर चले जाते हैं? क्यों लोकसभा के मेंबर पार्टियां बदल लेते हैं? उस पर रोक नहीं है। तो ऐसे तो थोड़े ना होगा। आप ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लीजिएगा, चुनाव आयोग से चुनाव समय पे करवाइएगा। प्रदेश की जनता है ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ, किसी राजनीति से नहीं हुए। प्रदेश की जनता लोकतंत्र की पहली सीढ़ी का चुनाव देखना चाह रही है, और इसी से सरकार के कामकाज की पता लगता है। मैं पहले भी एक बार मैंने यही कहा था जी। तो मुद्दा ये है कि सरकार इस पर विचार विमर्श या सुझाव मांगने का काम तो अभी कर ही नहीं रही है। सरकार ने तो ये तय कर लिया है कि सरकार को वन स्टेट वन इलेक्शन का राजस्थान से एक नया मॉडल शुरू करना है।
राजस्थान से ही पंचायत राज की स्थापना हुई थी, राजस्थान से ही इसकी शुरुआत हुई थी पूरे देश में। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ऐसा कर पाते हैं और ये चुनाव ठीक से संपन्न हो जाते हैं, तो राजस्थान एक और नया इतिहास लिखेगा। भले ही इसके हम पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। समर्थन जुटाने के लिए जगदीश सैनी जी कुछ प्रयास सरकार की तरफ से या संगठन के स्तर पर आप लोग कुछ कर रहे हैं कि पूरे आम मीना जन को, जनता को भी आप इसमें अपने साथ लें इस प्रयास में? मीना जी, जिस तरीके से नारायण सिंह जी ने अपने वक्तव्य रखे हैं, मेरे को लगता है वन स्टेट वन इलेक्शन तो नहीं, बल्कि ओबीसी आयोग की जो सर्वे रिपोर्ट है उनसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार घर घर जाकर सर्वे कर रही है, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली बार घर घर जाकर डिजिटल सर्वे कर रही है कि ओबीसी आयोग की जनगणना कितनी है, ओबीसी आयोग के कितने घर है और ओबीसी आयोग के चुनाव के अंदर भागीदारी कितनी है। हमने तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर आदरणीय भजनलाल जी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस अगर जल्दी कर रही है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं मानती है तो लिख के दे दे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी नारायण सिंह जी कह रहे थे कि 2020 के अंदर चुनाव होने वाले थे, परंतु अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के अंदर 29 महीने यानी कि देर से चुनाव किया। हमने तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है और उस ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है उसका सर्वे कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से कि घर घर जाकर हम डिजिटल सर्वे कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आने के बाद हम ओबीसी का जो हक है उस हक के नाते हम चुनाव कराने के पक्ष में है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी की सरकार ओबीसी के आयोग के जिस तरीके की रिपोर्ट आएगी वो आयोग की रिपोर्ट आते हम यानी कि वो चुनाव कराने के लिए तैयार है। जी, जयराम पलसानिया जी, जो जगदीश सैनी जी कह रहे हैं कि दरअसल नारायण जी की दिक्कत कुछ और उनको नजर आ रही है और नारायण जी जो कह रहे हैं वो उनको कुछ और लग रहा है, ये आपको भी समझ में आ रहा है क्या? क्या मतलब सरकार स्पष्ट रूप से इस बात को कहने से क्यों डर रही है, इस बात को सामने क्यों नहीं रख रही है? मीना जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ राज्य सरकार अब ने ही नहीं किया है, ये भाजपा सरकार ने नहीं किया है, ये तो कांग्रेस से भी चला रहा है। जब 2020 में सरपंचों के चुनाव थे, जनवरी में चुनाव करवाए, फिर अक्टूबर में चुनाव कराए, पूरी साल चुनाव हुए हैं। तो कांग्रेस ने भी इस समय पे चुनाव नहीं कराए। तेलंगाना में भी 2 साल बाद कांग्रेस ने चुनाव करवाए। और अब ये राजस्थान में जो इन्होंने सरपंचों को प्रशासक बनाया है और वार्ड पंचों को एक उप समिति बना करके समिति का सदस्य बनाया, तो इससे ग्रामीण जनता में कार्य किसी भी तरह से कोई बाधित नहीं है, सिर्फ पदनाम चयन जो है, बाकी सारे काम ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यदि समस्या है तो राशि को लेकर के है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की राशि यदि सरकार समय से जारी करती है, मैं नरेगा की राशि बकाया चल रही है, बीवीजी राम जी नाम इन्होंने बदल दिया, अब वो पहले पिछली जो राशि बकाया चल रही है वो राशि यदि सरकार जारी करती है तो गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी उत्तर प्रदेश में भी 25 मई को वहाँ ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो गया, वहां भी 6 महीने के लिए उनको प्रशासक बनाया है। उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में भी 6 महीने के लिए सरपंचों को प्रशासक बनाया गया था। अब उड़ीसा में भी ये चल रहा है। तो ये सब जगह ये हो रहा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी जो राज्य सरकार की है उसको सब फॉलो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा के, नगर निकायों के और ग्राम पंचायतों के सारे चुनाव सरकार एक साथ कराना चाह रही है अगली साल। तो इसमें कोई वो नहीं है। अगले आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन होंगे। 20 राज्यों के जो विधानसभा के चुनाव हैं वो और ये लोकसभा के चुनाव सरकार एक साथ कराना चाह रही है। उसमें 6 महीने विधायकों को भी आगे मिल सकते हैं राजस्थान में भी, और जिनका कार्यकाल 28 में पूरा हो रहा है उनको सरकार उनका कार्यकाल घटा भी सकती है। तो ये जो कार्य सरकार कर रही है, चाहे भारत सरकार कर रही हो चाहे राज्य सरकार कर रही हो, ये सराहनीय कार्य है। गांव की जो चौपाल है उसमें इसको बहुत अच्छा सराहा गया है कि वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी यदि लागू करती है सरकार, एक साथ चुनाव कराती है, तो बहुत ही अच्छा मैसेज आएगा जनता में। और दूसरे जो राज्य हैं वहां भी इस चीज को बहुत फॉलो कर रहे हैं। अभी उड़ीसा से हमारे सरपंच साथियों का कॉल आया था कि आपका जो प्रशासक बनाया सरपंचों को, हमारे भी यहाँ चल रही है
कि हमारे चुनाव आगे कराएगी सरकार, तो हम लोग ने भी मांग रखी है, तो वहां भी सरकार विश्लेषण कर रही है कि राजस्थान में किस हिसाब से प्रशासक बनाया गया, उसकी स्टडी कर रही है। तो ये सभी राज्यों में धीरे धीरे हो रहा है। एक साथ चुनाव कराने की जो इनकी मुहिम है वो बहुत अच्छी कामयाब होगी, और नारायण वन जी, स्टेट वन एक इलेक्शन बात तो पॉलिसी के आधार जयराम से काम होना पलसानिया चाहिए। जी ने जो कही है वो बात सही है कि हमारे देश में जब पहले शुरू में आम चुनाव हुए थे तब भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ ही हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी कुछ नया कर रही है। बीच में एक दौर ऐसा आया कि मध्यावधि चुनाव हुए, बार-बार चुनाव हुए, बार-बार आपात स्थिति बनी, राज्यों में धारा 356 लगाई गई। तो जिस स्थिति में हमारा देश आ गया, उससे बाहर निकालने के लिए अब एक बार फिर से प्रयास हो रहा है। आपत्ति आपकी इस बात पर है कि एक साथ चुनाव नहीं होने चाहिए, या आपत्ति आपकी कोई और है जो इस संदर्भ में समय मैं टल रहा है उसको लेकर? देखिएगा, मैं बताऊं मीना जी, आपको बताना चाहूं, वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी बात है। आप जो कह रहे हैं, हम भी इस मामले को, मैं भी, ऐसा नहीं है कि ये गलत है, पैसा व्यर्थ होता है, सब कुछ है, पर ये डिक्लेयर तो कर रहे हैं ना। आप डिक्लेयर करिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करे कि हम अगले बार का जो चुनाव होगा पूरे पूरे हिंदुस्तान में एक साथ होगा। डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार चुनाव होते जा रहे हैं, विधानसभाओं के चुनाव आप हर जगह नहीं हो रहे हैं। आप नहीं हो रहे हैं क्या इन दिनों में? अभी चुनाव हुए हैं आपके सामने। और राजस्थान स्टेट की भी यही बात है, राजस्थान स्टेट डिक्लेयर तो करे कि हम अब चुनाव नहीं कराएंगे, विधानसभाओं के साथ ही करवाएंगे हम भी अब चुनाव। कोर्ट में क्यों नहीं पेश करते हैं? आप अपना अल्पनामा, अपना सर्टिफिकेट, एफिडेविट पेश नहीं करते हैं, नहीं करवाएंगे हम चुनाव अभी। कहने एक अलग बात है, आप उसके लिए आप अपना कोर्ट में पेश करिएगा ना। कल 16 तारीख है, तो आप जाकर के अपना ये पेश करिएगा, हम तो एक साथ वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे सब। क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? आपका चुनाव आयोग जाके कल कोर्ट में और बात कहेगा, आप इस चैनल पर और कुछ बोल रहे हैं। आप बोलिएगा ना। आपके हमारे मुख्यमंत्री जी बोले मुंह से कि वन स्टेट वन इलेक्शन होगा सब। अब अभी चुनाव नहीं करवाएंगे हम। 28 में चुनाव होना है विधानसभा के, उस वक्त ही आपके नगर पालिका के, पंचायत के चुनाव होंगे। कहना एक अलग बात है, आप फाइनल तो करिएगा ना। हमारा भी इसमें कोई वो, मेरा भी वो कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी दलील पेश करने के लिए अलग बात बोल रहे हैं, कोर्ट में अलग पेश करते हैं। ये थोड़े चलने वाला है, इससे जगदीश गलत सैनी मैसेज जी, जाता है। ये बात नारायण जी की बहुत लॉजिकल है और बहुत बड़ी जनता की ये आवाज है। बहुत बड़ी संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि आप बार बार क्यों इसको डिले कर रहे हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है कि आप वन स्टेट वन इलेक्शन कराना चाहते हैं। जनता के सामने इस बात को अगर स्पष्टता से रख दें तो कोई समस्या है क्या? मीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या वन स्टेट वन इलेक्शन हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर या वन स्टेट वन इलेक्शन में, उसमें भी ओबीसी की भागीदारी होगी। और मैं निश्चित रूप से फिर दोहराना चाहूंगा कि जब तक ओबीसी आयोग का सर्वे नहीं आए, उस सर्वे आ जाएगा निश्चित रूप से हम यानी कि इलेक्शन कराने के पक्ष में। फिर दोहरा रहा हूं इस बात को। और कांग्रेस तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1992 के अंदर राजीव गांधी जी ने तो ओबीसी के खिलाफ हरदम यानी कि कांग्रेस रही है। और जब आप वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हो, वन स्टेट वन इलेक्शन की भी बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ओबी जो सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के मुताबिक हमें सर्वे कराना है और उसकी भागीदारी के मुताबिक ही चुनाव कराना है। और हम तो चुनाव नहीं, कराने आप बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँ जगदीश जी, आपको ये कहना चाहूँ, ये चीज आप कोर्ट में पेश करिएगा ना कल। आप कल कोर्ट में ये चीज रखिएगा कि हम इलेक्शन ही तब कराएंगे जब तक ओबीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाए। एक मुद्दा है जो इलेक्शन का मुद्दा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आते ही हम यानी कि इसको इलेक्शन कराने के पक्ष में है, और फिर इनके पास क्या मुद्दा रहेगा। बात ये जयराम पलसानिया जी, जनता ये जानना चाहती है कि बीजेपी की क्या मजबूरी है
या राज्य सरकार की ऐसी क्या परेशानी है कि वो इस सच को सामने आकर स्वीकार करने की बजाय कि क्या उनकी रणनीति है, क्या उनकी योजना है, वो इसे ओबीसी पे टाले जा रही है? मजबूरी क्या है? ये तो मैम ये बीजेपी के प्रवक्ता ही बताएंगे इस चीज की तो मजबूरी क्या है। बाकी मानसिकता सरकार की जो है वो जग जाहिर है कि एक वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी को लेकर के सरकार चल रही है, और ये भी सही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट यदि सरकार चाहती तो अब तक रिपोर्ट पेश हो जाती, क्योंकि सरकार ही के हाथ में ओबीसी आयोग जो भी है वो सरकार का ही एक आयोग है। तो सरकार चाहे तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कभी भी ले सकती है, सरकार चाहे उसको डिले कर सकती है। और कोर्ट में भी सही कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह कोर्ट में भी ये हल्फनामा इनको लगाना चाहिए कि भाई वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी हम कराना चाहते हैं, इसलिए हम एक साथ चुनाव कराएंगे, इसलिए हमारे को इतने समय का समय दिया जाए। तो इससे बार बार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है, और कोर्ट के आदेश की अवहेलना होती है तो जनता में भी थोड़ा कोर्ट से विश्वास उठता है कि कोर्ट की आदेश दे रही है बार बार, इसके बाद में भी ये अवहेलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो इनको स्पष्ट नारायण जी आपको समझ में आता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन सरकार इस बात को पब्लिकली बोल क्यों नहीं रही है? ये बात समझ में आ रही है आपके? देखिएगा मैम, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, सरकार का रुख इस वक्त यह हालात ये है कि राजस्थान में इस वक्त हालात ये है मैम, आपको बताना चाहूं कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करने के लिए चुनाव आयोग पर अपना सारी बात टाल देती है। चुनाव आयोग के राजस्थान के जो आयुक्त हैं वो अपने कोर्ट में जाकर के ये पेश करते हैं कि सर अब करवा दिए जाएंगे, अब अभी थोड़े समय बाद में करवा दिए जाएंगे। बात ये आ रही है कि एक तरफ चुनाव आयोग दो तरफ से फंसा हुआ है, एक तरफ सरकार का ओबीसी रिपोर्ट का मामला लेकर के चुनाव को टालना, दूसरी तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना कराना। अब कल आप 16 जुलाई को डेट है, अब देखते हैं चुनाव आयोग उसमें क्या बोलेंगे। पेश तो चुनाव आयोग को होना है वहां पर, सरकार को तो नहीं होना है वहां पर। वहां तो चुनाव आयोग होगा और सरकार का ही चुनाव आयोग है, वो उनको अपना स्पष्ट बता देना कि हम वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, आप कोर्ट में हल्फनामा पेश कर दीजिएगा। किस आधार पर कराएंगे? क्या विधानसभा में आपने इसको पारित कर दिया? क्या आपने इसके लिए कोई कानून बना दिया? कहना एक अलग बात है, ये अगर वन स्टेट वन इलेक्शन है तो आप विधानसभा में उसको बिल को पास करवाओ, उस कानून को पास करवाओ। कहने से थोड़े ना होता है कि सरकार ये करने जा रही है, वो करने जा रही है। वन नेशन, आप अभी आपके चुनाव हुए हैं, कई स्टेटों में हुए हैं, और एक तरफ ये बोले जा रहे वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो कोई कानून के अनुसार चलो ना, हमारे कहने से थोड़े ना होगा। कानून की पालना, संविधान के नियमों की पालना करनी पड़ती है, और संविधान के नियमों को आप बाकायदा विधानसभा लोकसभा में पेश करो, अपना कोई कानून बनाओ, और कानून बना के और बाकायदा कोर्ट में दो, कोर्ट भी आपकी बातों को मानेगी। लेकिन अपने कहने से थोड़े ना होगा। मेरी राय यह है कि आप अगर वन स्टेट वन इलेक्शन का मामला करना चाह रहे हैं, चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट वाला मामला, ये सारे के सारे तथ्य आप कोर्ट में पेश कीजिए, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पेश कीजिएगा, फिर डिसीजन लेना है उच्च न्यायालय को। वो संविधान के अनुसार क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, ये माननीय न्यायाधीश जी के ऊपर रहेगा। इसमें आप और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो पक्ष तो अपना। नारायण सिंह जी, आप ये बता रहे हो कि सरकार का चुनाव आयोग सरकार का है। भारतीय एक लोकतांत्रिक देश है और चुनाव आयोग अलग संस्था है। इस बात को तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग एक अलग संस्था है और राज्य सरकार का चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। और मैं पुनः आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस अगर इतनी जल्दबाजी करती है तो हमने तो विधानसभा के अंदर बोला है कि आप जल्द लिख के दे दो कि ओबीसी आयोग की हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए। आनंद फानन के अंदर कोई आयोग की रिपोर्ट नहीं होती है। आनंद फानन के अंदर आयोग की रिपोर्ट का आपने नतीजा देखा। मैं तो आपको पुनः आपको ये कहना चाहूंगा कि ओबीसी आयोग की डिजिटल सर्वे पहली बार होने जा रहा है। निश्चित रूप से महीने 15 दिन में डिजिटल सर्वे हो जाएगा और डिजिटल सर्वे होते ही चुनाव आयोग चुनाव के लिए खेदेंगे और ये
भजन लाल जी की सरकार चुनाव कराने के पक्ष में है। नहीं जगदीश जी, मैं आपकी बात को मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये वाली जो दलील आप दे रहे हैं ना अभी दलील बिल्कुल ये जो दलील आप दे रहे हैं ना जगदीश जी, अभी जो दलील दे रहे हैं ये आप कल कोर्ट में पेश कीजिएगा ना। हम ओबीसी आयोग की वो जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक अभी हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। आप कीजिएगा, आप चुनाव आयोग पेश करें। हम तो कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ रही है, चुनाव आयोग खुद कह रही है या हम नहीं कह रहे हैं। कल कोर्ट में पेश करवाइएगा ना। ये चुनाव आयोग जा रही, सरकार जा रही है कि जब तक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आ जाए, रिपोर्ट आने के बाद तुरंत हम तो कराने के पक्ष में है। और जयराम जी आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी ओबीसी वर्ग के हैं, ओबीसी आयोग निश्चित रूप से ईमानदारी से सर्वे कर रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ घर घर जाकर डिजिटल सर्वे हो रहा है। ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए ये होगा। वो बात आपकी बात बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि सरकार कानूनी बाध्यताओं में शायद फंसी हुई है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत जो है वो नियम कानून से सरकार को काम को आगे बढ़ाना है, इसलिए ओबीसी आयोग एक बहाना है। लेकिन कब वन स्टेट वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू कराना है, ये राज्य सरकार के सामने इस वक्त सबसे बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा को पार पाने के लिए पहले हाईकोर्ट में अपने आप को बचाना होगा सरकार को, क्योंकि हाईकोर्ट में फटकार लगा चुकी है, चुनाव आयोग भी हाथ खड़े कर चुका है। अब राज्य सरकार अपनी कितनी बार मंत्री के बयान भी बदले जा चुके हैं, एक मंत्री एक ही विषय पर कितने बयान बदले। तो ऐसे में बात यह है कि अब राज्य सरकार कैसे अपनी फेस सेविंग करती है इस मुद्दे पर। राज्य के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कहते हैं और उनकी सरकार कैसे आगे बढ़ती है। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।